This is an ABP Life podcast. दिल्ली में जल संकट गहराया है और इसके साथ ही केजरीवाल का संकट भी गहरा गया है। कल दिल्ली में बड़ी रोचक राजनीतिक और न्यायिक घटनाएं हुई। राउज एवेन्यू ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतिम समय में उस पर ब्रेक लगा दिया। तो जो खुशियां मनाई जा रही थी आम आदमी पार्टी के दफ्तर से लेकर केजरीवाल के घर तक, वो खुशियां काफूर हो गईं। उसके बाद सुनीता केजरीवाल ने कुछ विवादास्पद बयान भी दिया। इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं हूं व्यालोक और मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शशांक शेखर झा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार व्यालोक जी और आपके सभी श्रोतागण और दर्शकों को। कल पूरे दिन दिल्ली में न्यायिक तौर पर बड़ी सक्रियता का दिन रहा। हालांकि राउज एवेन्यू ने परसों ही शाम में जमानत दे दी थी, लेकिन कल पूरे दिन केजरीवाल रिहा होंगे नहीं होंगे इसकी अटकलें लगती रहीं और अचानक से दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। सबसे पहले संक्षेप में बताइए ये पूरा मामला क्या है, कैसे हुआ ये पूरा सब कुछ? देखिए दो बातें हैं। अरविंद केजरीवाल केस में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, दिल्ली के शराब घोटाले से रिलेटेड केस में जेल में बंद हैं जी। लोकसभा के चुनाव के वक्त उन्हें प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। अंतरिम जमानत के लिए वो बाहर आए और देश भर में उन्होंने प्रचार किया। ये अलग बात है कि उनकी पार्टी जीत नहीं पाई दिल्ली में एक भी सीट, और टोटल नंबर ऑफ सीट जो पंजाब में जीते वो 3 है। उसके बाद उन्होंने, जब उनकी तारीख खत्म होने की बारी आई, क्योंकि 2 तारीख को उनको सरेंडर करना था, तो उन्होंने एक याचिका लगाई और मेडिकल ग्राउंड पर 1 हफ्ते का एक्सटेंशन मांगा। उन्होंने कहा कि उनका वेट अप डाउन काफी हो रहा है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उनकी इस मांग को और उनको जेल में सरेंडर करना पड़ा। अब दिल्ली में चल रहा है वेकेशंस। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट तीनों वेकेशन पे हैं गर्मी छुट्टी की वजह से। तो अभी वेकेशंस में ये नियम है कि वेकेशन बेंचेस बैठते हैं, जो कि इमरजेंसी केस, अर्जेंट केस, जो एक्सट्रीम इमरजेंसी केस होते हैं वो डील करते हैं। तो काफी कम जजेस बैठते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में हर दिन सिर्फ 2 कोर्ट बैठ रही है, या हाई कोर्ट में हर दिन सिर्फ 2 कोर्ट बैठ रही है, और ट्रायल कोर्ट है उसमें भी काफी कम जजेस बैठ रहे हैं हर दिन। तो केजरीवाल जी का बेल एक ट्रायल कोर्ट के सामने लगा, जो कि वेकेशन बेंच है, जिस जज का नाम है न्यायबंधु जी के सामने लगा। आर्ग्यूमेंट हुआ, काफी डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट हुआ, लेकिन न्यायबंधु जी ने एक लाइन बोला कि बेल का जो रिप्लाई ईडी ने फाइल किया था बेल एप्लीकेशन का, वो 2000 पन्नों में है, मैं उतना डिटेल में नहीं जा सकती। और फिर उन्होंने ऑर्डर रिजर्व कर दिया, और ऑर्डर उन्होंने रात में 8 बजे दिया, परसों रात 8 बजे। अब देखिए, कोर्ट का समय होता है शाम में 5 बजे तक, 4 बजे तक जनरली ट्रायल कोर्ट 5 बजे तक भी चलता है। अगर आपका ऑर्डर इतने बड़े केस में चल रहा है, आप बेल दे रहे हैं ईडी के केस में, जो कि अदरवाइज जहाँ पे बेल लेना डिफिकल्ट है, क्योंकि एक्यूज्ड की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रूव करे कि वो गिल्टी नहीं है या वो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी के खिलाफ मनी ट्रेल भी आ चुका है। ईडी का ऐसा दावा है जो उन्होंने कोर्ट में प्रेजेंट किया है, जिसके बेसिस पे प्रीवियसली उनके बेल रिजेक्ट हो चुके हैं, चाहे ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट किया हो या हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया हो। जी। अगर ट्रायल कोर्ट ये बोलता है कि मेरे पास उतना समय नहीं है पूरा डिटेल में जाऊं, और ट्रायल कोर्ट रात में 8 बजे एक ऑर्डर पास कर देता है, जो कि हर जगह फैलता है न्यूज में, सोशल मीडिया में, कि ऑर्डर दे दिया, बेल ग्रांटेड, तो ये अपने आप में दिखाता है कि ट्रायल कोर्ट ने कुछ एक्स्ट्रा एक स्टेप आगे जाकर, विदाउट गेटिंग इनटू एवरीथिंग, ये कहते हुए कि मैं उतना डिटेल में नहीं जा सकती, इनफैक्ट ये भी कहा गया कि कर्टेल किया उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स को जो ईडी के द्वारा था, और उन्होंने बेल दे दिया 8 बजे रात को, जो कि जनरली नहीं होता है। दूसरा जो अप्रत्याशित चीज हुआ, तो जनरली नहीं होता और नहीं होना चाहिए, कि ईडी ने जब अगले दिन इस मैटर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, तो चैलेंज किया बेसिकली बेल को, मतलब आप कैंसिलेशन ऑफ बेल की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बेल तो मिल गया है जी। जब कैंसिलेशन और बेल में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि बेल मिलना एक कॉमन प्रथा होनी चाहिए, और
कैंसिलेशन ऑफ बेल एक्सट्रीम केसेस में होना चाहिए। तो अगले दिन जब हाई कोर्ट में ये केस मेंशन किया गया तो ये बेल कैंसिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो बात की बात है, लेकिन एक स्टे मांगा गया उस फैसले के खिलाफ। वो फैसला जो रात में 8 बजे तो पास हुआ, लेकिन जिसके ऑर्डर की कॉपी उपलब्ध नहीं थी, ना ही केजरीवाल जी के पास, ना ही सरकार के पास, ना ही ईडी के पास। और हाई कोर्ट ने वो स्टे दे भी दिया कि जब तक हम नहीं सुनेंगे तब तक क्रियान्वित ना हुई ऑर्डर। अरे कौन सा ऑर्डर? आपने ऑर्डर पढ़ा ही नहीं। मैं यहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट को बहुत रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ कि बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट किया। आपने एक ऐसे ऑर्डर को स्टे लगाया जिस ऑर्डर को आपने पढ़ा ही नहीं, भले ही कुछ घंटे के लिए सही। तो ये तो मतलब ऐसी वाली बात हो गई, कल को अगर किसी को बेल मिल गया या कोई भी जजमेंट मिल गया तो कोई भी अपर कोर्ट उसको स्टे लगा देगा बिना पढ़े। तो ये न्यायोचित बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बाद में उस स्टे लगाया और फिर कहा कि भाई ऑर्डर डिटेल्स मंगवाया जाए, लोअर कोर्ट ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड्स मंगवाए जाए और हम फिर सुनेंगे। उसके 1 आध घंटे के बाद ऑर्डर अपलोड हो गया, ऑर्डर आ गया और फिर बहस जो हुई वो ऑर्डर के बेसिस पे हुई। शाम तक बहस चली और शाम में 4 बजे के आसपास हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि अब इसमें 2-3 दिन बहस और चल सकती है, तो जब तक बहस चलेगी तब तक ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर। ये फिर भी समझ में आता है क्योंकि ये केस बहुत गंभीर है। ये केस में बेल नहीं मिलना चाहिए। अगर ट्रायल कोर्ट ने इस तरह के ऑब्जर्वेशन दिया जो मैंने भी पढ़ा है, मैं 2000 पेज में नहीं जा सकती और इस तरीके की बातें, तो वो गलत है। लेकिन प्राइमा फेसी हाई कोर्ट को मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए था ऑर्डर की कॉपी का, क्योंकि विदाउट ऑर्डर की कॉपी यू कैन नॉट स्टे एन ऑर्डर। आपको अगर किसी ऑर्डर को स्टे करना है तो एटलीस्ट उस ऑर्डर की कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए। काफी अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन संवैधानिक कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, असीमित पावर है, इनहेरेंट पावर कहते हैं उसे, तो उसका उपयोग किया होगा उन्होंने। जी, लेकिन एक चीज यह भी देखने की है, अगर हम केवल अरविंद केजरीवाल का मामला लें तो कम से कम 3 कोर्ट में ये एक साथ खेल रहे हैं, राउज एवेन्यू में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट तक में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया मान लीजिए अगर, तो एक लेमैन के लिए तो ये समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम, अब उस फैसले पर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन एक आध बार हमने ये भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी कहीं से चुनौती मिल जाती है या फिर उस फैसले को लेकर भी कुछ बहस हो जाती है। तो ये न्यायिक प्रक्रिया को कैसे देखते हैं आप इस पूरे संदर्भ में, अगर केजरीवाल के मामले को देखा जाए तो? देखिए, केजरीवाल का मामला हो या कोई भी मामला हो, आप समझिए कोई भी केस नॉर्मली चलता है और बेल जो होता है वो कंप्लीटली एक ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट है। ट्रायल लंबा चलता है, ट्रायल में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, एफआईआर लॉज होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पूछताछ करती है, मनी ट्रेल ढूंढती है ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस के मैटर में, उसके हिसाब से चार्जशीट फाइल करती है और पूछताछ करती है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करती है। चार्जशीट में अगर किसी नए बंदे का नाम आता है तो उनका नाम जोड़ती है, किसी बंदे का अगर लगता है कि भाई इस पे आरोप ज्यादा नहीं है उस बंदे का नाम हटा देती है। इवेंचुअली वो चार्जशीट कोर्ट में फाइल होता है, कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेता है, चार्ज पे बहस होती है, फिर कोर्ट को लगता है कि जिनके खिलाफ मुझे जो जो चार्ज लगाने चाहिए कोर्ट चार्ज लगाती है, ट्रायल शुरू होता है, वहां से गवाही शुरू होती है, क्रॉस होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, सबूत जितने हैं एविडेंसेस हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं और फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है और एक फैसला आता है। ये जो पूरी प्रणाली है तो काफी समय लगता है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस के मैटर में और ज्यादा समय लगेगा क्योंकि काफी डिटेल्ड होता है मनी ट्रायल और ये सब निकालना, काफी ज्यादा लोग हैं इन्वॉल्व इस पूरे केस में, तो और ज्यादा डिफिकल्ट है या समय लगने वाली प्रणाली है। तो सिर्फ क्योंकि इतना समय लग रहा है तो कानून ये कहता है कि अगर किसी केस में इतना समय लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप उसमें बेल ले सकते हैं। बेल का कानून ये है कि आप कभी भी बेल ले सकते हैं अगर कोई भी चेंज इन सिनेरियो हो जाए। तो केजरीवाल जब रॉज एवेन्यू जाते हैं तो नया फ्रेश बेल लेके जाते हैं, जब वहां से रिजेक्ट होता है तो वो हाई कोर्ट जाते हैं उसके अपील के लिए, हाई कोर्ट से जब वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उसके अपील में जाते हैं और भी कर लेते हैं जब उनको लगता है कि भाई उतना दम नहीं है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट से उनको इंटरिम बेल मिली वो इसलिए मिली क्योंकि उनको चुनाव प्रचार करना था, जो उनको मिल गया। तो ये अधिकार है आपका, आप कितने भी कोर्ट जा सकते हैं और आप हर वो जगह ठकठका सकते हैं जहां से आपको रिलीफ मिलने की उम्मीद है, और उनको मिला भी, मतलब उनको मिला उसी समय सेम टाइम में इनको नहीं मिला। अच्छा, एक और बात है कि आप हर वो चीज ट्राई करते हैं
जिससे आपको लगता है कि आपको फायदा हो सकता है। क्योंकि लॉ में देखिए आप एक्यूज हैं कानून की नजर में, कानून की नजर में आप एक्यूज हैं, लेकिन जो एजेंसीज आपको पकड़ के जेल में डाली है ईडी यहाँ पे, उसको लगता है कि आप गुनहगार हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी कि आप कोर्ट को बताएं कि क्यों आपको बेल मिलना चाहिए। तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो सारे साम दाम दंड भेद के सारे हथकंडे केजरीवाल अपना रहे हैं। कभी कहते हैं चुनाव करना है, कभी कहते हैं वेट कम हो रहा है, कभी कहते हैं कि वो निर्दोष हैं, कभी कहते हैं उन्हें पैसे नहीं मिले, कभी कहते हैं कुछ और, कभी कहते हैं कुछ और। तो 95% टाइम में 99% टाइम में उनका बेल रिजेक्ट ही हुआ है। एक बार इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने दिया और एक हमने परसों ट्रायल कोर्ट रॉस एवेन्यू का देखा। अदरवाइज केस इतना स्ट्रांग है उनके अगेंस्ट में और अब तो मनी ट्रेल भी मिल गया है कि डिफिकल्ट है उनके लिए बेल भी मिलना। और जिस केस में वो अंदर हैं उस केस में एनीवे बड़ा डिफिकल्ट होता है बेल मिलना, क्योंकि एक तरह से आपके खिलाफ बहुत सबूत होते हैं तब आपको अरेस्ट किया जाता है। तो अगर आपको बेल चाहिए तो आपको कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा जिससे आप साबित कर पाए कि आप डर नहीं है। एक बात और समझिए, ये मुख्यमंत्री पद पे थे जब ये घोटाला हुआ है और इन्होंने मुख्यमंत्री पद आज तक नहीं छोड़ा है। राष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री हैं जो जेल के अंदर रहते हुए भी मुख्यमंत्री पद पे बने हुए हैं। तो अगर इनको आप बेल देते हैं तो ये सबूतों से, गवाहों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको इंटरिम बेल दी तो कंडीशन लगाया कि आप उससे रिलेटेड कोई भी काम नहीं करेंगे, लेकिन एज अ मुख्यमंत्री और लेकिन उस समय क्योंकि ये लगा हुआ था चुनाव आचार संहिता, तो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल था, तो इलेक्शन कमीशन रोक सकता था इनको बहुत सारे काम करने से। लेकिन अब क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और अगर इनको बेल मिलता है तो वो भी एक छेड़छाड़ की आशंका हो सकती है ये सबूतों से या से, क्योंकि इनके ऊपर एक आरोप ये भी पहले लगा है कि इन्होंने काफी सारे मोबाइल डिस्ट्रॉय किए हैं, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय किए हैं। तो अगर इस तरीके का आरोप लगा है तो आगे भी हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि उनको बेल नहीं मिल रहा है या नहीं मिलना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी, आपने हमसे विस्तार से बात की और सारी बातों को क्लियर किया। थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.